न्यूमरोलॉजी के जरिए, न्यूमरोलॉजिस्ट तो बहुत बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जैसे कि आप भी बोलते हैं कि मोबाइल नंबर से आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी, तो ये क्या सच है? जो नंबर सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका ड्राइवर कंडक्टर का वो दुश्मन नहीं होना चाहिए। मैं आपसे बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपने व्यूअर के लिए पूछना चाहती हूँ कि मोबाइल नंबर लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो भी डिजिट्स आप चूज करें उसमें एंटी कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। आजकल लोग ये दावा कर रहे हैं कि मोबाइल नंबर से आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। ये कितना सच है और कितना झूठ है, यही जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है विशाल कुमार अग्रवाल जी को, जो कि एक बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट है, साथ में वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको बुलाया। थैंक यू सर। अच्छा सर, मैंने आजकल सुना है कि न्यूमरोलॉजी के जरिए, न्यूमरोलॉजिस्ट तो बहुत बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जैसे कि आप भी बोलते हैं कि मोबाइल नंबर से आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी, तो ये क्या सच है? इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है। इसके पीछे का साइंस मैं बता देता हूँ आपको कि जब आप कोई भी नंबर यानी कि मोबाइल नंबर जो है आप सेलेक्ट करते हैं और आप यूज़ करते हैं, उसको आप कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे? या तो आपके कॉलिंग में, आपके जो भी बिजनेस हैं, बिजनेस आपको आएगी कॉलिंग के द्वारा, और वो कॉलिंग जो है वो आपके मोबाइल पे आएगी, तो वो नंबर जो है वो आपसे जुड़ जाता है। तो इस वजह से उस नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको मिलती है। तो अगर अगेन वो नंबर आपका बैंक अकाउंट जो है वो भी उससे जुड़ा है, आपका आधार, हर चीज़ आपके मोबाइल से जुड़ी हुई है। इसका मतलब वो जो नंबर है उसकी फ्रीक्वेंसी पूरी तरह आपसे जुड़ जाती है। और इस वजह से अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के द्वारा आप मूलांक भाग्यांक निकाल के ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन देख के अगर आप वो नंबर चूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगेन उसका जो टोटल है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के द्वारा आपके जो भी फेवरेबल टोटल है उस पर अगर आप लेते हैं तो उसका डेफिनेटली उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस वजह से हम लोग मोबाइल को भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं और उनकी रेमेडी सजेस्ट करते हैं। अच्छा सर, जैसे कि आपने मोबाइल नंबर टोटल की बात की जी, तो हमें कौन से नंबर के टोटल पे रखना चाहिए जिससे कि हमें सक्सेस मिले? इसमें जो न्यूमरोलॉजी के अंदर 1 से लेकर 9 तक अंक हैं, ठीक है। तो इसमें मेजरली 4 अंक ऐसे हैं जिस पे अगर हम ले जाते हैं तो उसका फ़ायदा हमें मिलता ही मिलता है। लेकिन इसमें भी जब आप दो नंबर सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका ड्राइवर कंडक्टर का वो दुश्मन नहीं होना चाहिए, यानी कि, और इसमें जो 4 नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आएगा नंबर 1, ठीक है। अब नंबर 1 क्यों? तो नंबर 1 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। और सूर्य क्या है? सूर्य है राजा। तो जब आप आपके नंबर को 1 पे ले जाते हैं तो राजा का जो इफेक्ट है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है और आपको सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जो इसका दूसरा अंक है वो है नंबर 5। अब नंबर 5 क्या है? वो है प्रिंस। उसको किसी के साथ में कोई दुश्मनी नहीं है और बुद्धिमत्ता का नंबर भी कहा गया है। इस वजह से अगर आप नंबर 5 पे ले जाते हैं तो भी वो आपको ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और इसमें जो तीसरा अंक है वो है नंबर 6। अब नंबर 6 क्यों? तो 6 जो है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है और आज हम शुक्र प्रधान युग में जी रहे हैं। तो शुक्र के पास में वो सारे पोर्टफोलियो हैं जो आज हमें हमारी निजी ज़िंदगी में हम पाना चाहते हैं और जिसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो सब शुक्र के पास है। तो अगर आप नंबर 6 पे भी ले जाते हैं तो भी वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। अब इसमें चौथे नंबर पे मैं कहूँगा कि नंबर 3 पे भी आप ले जा सकते हैं। और नंबर 3 अगेन जुपिटर का नंबर है, देवगुरु का नंबर है, तो वो हमेशा आपको पॉजिटिविटी ही देगा, आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा, आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। तो इस वजह से इसमें इम्पॉर्टेंट ये 4 अंक है, इस पे अगर आप ले जाते हैं तो आपको बिजनेस में ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। अच्छा सर, जैसे कि आपने ये 4 इम्पॉर्टेंट नंबर बताए, तो ये कोई भी यूज़ कर सकता है? डेफिनेटली कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर आप नंबर 6 पे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका ड्राइवर या कंडक्टर 3 नहीं होना चाहिए, और अगर आप 1 ले रहे हैं तो आपका ड्राइवर या कंडक्टर 8 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 का जो एंटी हम 6 को कहते हैं, तो 6 और 3 की आपस में नहीं बनती है, तो वो आपके स्ट्रगल को बढ़ा देगा। तो इस वजह से चूज़ करते समय इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है।
यानी कि 1 नंबर वाले को 8 नंबर का मोबाइल नंबर टोटल पे नहीं लेना है चाहिए। और 8 नंबर वाले को 1 नंबर का नहीं लेना है, 3 नंबर वाले को 6 नंबर पे नहीं लेना है और 6 नंबर वाले को 3 नंबर पे नहीं लेना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप समझ गए। थैंक यू। अच्छा सर, जैसे प्रोफेशन होता है, ठीक है, तो मोबाइल नंबर का क्या रोल प्रोफेशन, हमारा जो प्रोफेशन है उसमें भी रहता है कि हम ये नंबर ले, इसका टोटल इतने पे रहेगा तो हमें प्रोफेशन में ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी? डेफिनेटली रहता है, क्योंकि हर एक नंबर जो है वो हर एक ग्रह से जुड़ा है और हर एक ग्रह का एक पोर्टफोलियो है। तो अगर आप जो भी लाइन ऑफ बिजनेस में हैं, अगर आप उस ग्रह के सपोर्टिंग नंबर पे आप जाते हैं तो आपको एडिशनल फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि नंबर 1 है, वो राजा है, वो कुछ भी कर सकता है, बिजनेस, ग्लैमर, ये सब चीज़ों में अगर नंबर 1 पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे सक्सेस जल्दी मिलेगी। अगर आप नॉलेज की दुनिया में हैं, अगर आप ऑकल्ट में हैं, किसी भी स्कूल हो गए, इंस्टीट्यूट हो गए, अगर आप उसका नंबर चूज़ करते हैं तो आप नंबर 3 ले सकते हैं, क्योंकि 3 जुपिटर का है। इसी तरह नंबर 5 तो यूनिवर्सल है, आप हर कोई नंबर 5 पे जा सकता है। जिसको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं भी मालूम है उनको हम नंबर 5 ही रेकमेंड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसको वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगेन नंबर 6 जैसे मैंने कहा वो शुक्र का है, तो जो भी लग्जरी के रिलेटेड काम है, मीडिया हो गया, फैशन हो गया, ये सब चीज़ें जो भी लग्जरी से रिलेटेड है उसमें नंबर 6 प्रेफर करते हैं। अच्छा सर, 10 डिजिट का नंबर होता है, ठीक है, इसका कुछ कॉम्बिनेशन भी होता है क्या? डेफिनेटली कॉम्बिनेशन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन ले लेते हैं जिसके नंबर में पैरिंग में जैसे 1 से लेकर 10 डिजिट होते हैं, तो कोई भी डिजिट आपस में जब भी पास पास में है तो वो एंटी नहीं होने चाहिए। जैसे कि मैंने पहले कहा 1 के साथ में 8 नहीं बनेगा, तो अगर आप कोई भी मोबाइल नंबर ले जिसमें 1 8 आता हो साथ में, तो वो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देगा। तो इस वजह से हमेशा ही नंबर ऐसे चूज़ करें जिसके बीच में कहीं पर भी कोई भी पैरिंग में एंटी कॉम्बिनेशन ना हो। ऑपोजिट तो होता ही है, अगर हम ऑपोजिट भी निकाल दें तो मोबाइल नंबर चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से एंटी तो चुने ही नहीं, ऑपोजिट कहीं ना कहीं फिर भी चल जाता है, क्योंकि फिर हम उसका टोटल जो है वो फिर ऐसे बैलेंस पे ले आते हैं जिससे उनको वो फ़ायदा दे। सर, मैं आपसे बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपने व्यूअर के लिए पूछना चाहती हूँ कि मोबाइल नंबर लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मोबाइल नंबर लेते समय सबसे पहले तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो भी डिजिट्स आप चूज़ करें उसमें एंटी कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। सेकंड, आपका ड्राइवर कंडक्टर क्या है, आपके चार्ट में कौन सी पावर है जो मिसिंग है। अगर आप आपके वो नंबर का टोटल लेते हैं तो आपके एक तो चार्ट की कमी भी पूरी हो जाती है, प्लस उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। भले ही आपका प्रोफेशन कुछ भी हो, लेकिन आपका बर्थ चार्ट में अगर वो दूसरा नंबर मिसिंग है तो मैं पहले सजेस्ट करता हूँ कि वो मिसिंग नंबर की रेमेडी भी करनी ज़रूरी है। तो आप वो मोबाइल नंबर के द्वारा उसकी रेमेडी पूरी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सर, आपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड हमारे व्यूअर को बहुत अच्छी जानकारी दी, जिसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ विशाल कुमार अग्रवाल जी, जिन्होंने हमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बहुत अच्छी जानकारी दी। ये एक बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट है, साथ में एक वास्तु एक्सपर्ट भी है। अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं या फिर आप इनकी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो इनकी पूरी डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखते रहिए KFE टॉक शो।